सतनाम सत श्री राम सुखमनी साहब जो सोनी अष्टपदी जो पंजो पद पढ़े वञे सतप्रभु जी ने रचायल सफ़त जी महिमा चर्चा कई थी वञनि बाणी में चार पद इन जा हलिया पर हाणे चार पद उन रचींदड़ जी महिमा में उन जे नाले जी महिमा में नामक धारे सगले जंत नामक धारे सगले नामक धारे नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण 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 नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे नाम के धारे स्मृत वेद पुराण नाम के धारे नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान ओ नाम के धारे आकाश पाताल 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 नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे सगल आकार ओ नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुण्या सब भवन नाम के धारे पुण्या सब भवन नाम के संगे उधरे सुन सरवाना नाम के संगे उधरे सुन सरवाना नाम के संगे उधरे सुन सरवाना संगे उधरे सुन उधरे सुन सरवाना ओ कर कर बाज सबने नाम लाए कर कर बाज सुन अपने नाम लाए कर कर बाज सुन अपने नाम लाए
नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। नानक चौथे पद में सो जन सुखमनी सुखमृत भगत जना के जना के मन विश्राम। नाम सिंधी में नालो चइजे। श्री राम आज इतवार है, हिंदी में सत्संग करना पड़ेगा। श्री राम प्रभु एक ब्रह्म शक्ति जब अपने आप को देखना चाहा अपने शक्ति का प्रगटाव किया तो उसका बुनियाद यही था कि उनके शक्ति से ओम नामक श्री राम ओम अक्षर में जो संत लोग व्याख्या करते हैं अकार उकार अकार ब्रह्मा विष्णु महेश रजो तमो सतो इन तीन देवों से और पांचों तत्वों से ये सृष्टि की प्रक्रिया चलाई, उनके मालिक रखे। तो भाव है आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाम। वो रचना करके नाम भी आपने ही दे दिया हर चीज का। इस वास्ते गुरु महाराज पंचम पातशाही सुखमनी साहब में नाम के धारे नाम के आधार पर सबका बुनियाद शब्द है नाम है। सगले जन श्री राम उनमें धुन भी है और अपने अपनी बोली में उनको अक्षर भी हैं जिसमें बोल करके एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं पहचानते हैं। श्री राम नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मण। ब्रह्मांड की जो सीमा गिनी गई है 7 आकाश के लोग 7 पाताल के लोग और 9 खंड 7 द्वीप 9 खंड जिसको कुछ मिला करके आज अंग्रेजों ने 5 खंड कर दिया। श्री राम तो उसके बाद लोकालोक एक पर्वत है जहां पर गुरु नानक साहब जी अपनी यात्रा करके पातालोक में से लोकालोक पर्वत पर पहुंचे हैं। और मर्दाना को कहते हैं मर्दाना इस तरफ 1000 सूर्य निकले तभी अंधकार खत्म नहीं होगा, इतना गुबार है, प्रकाश नहीं हो पाएगा। मगर वेदांत में एक और बात आई कि
उन लोकालोक पर्वत के बाद भी एक समुद्र है श्री राम। ये ब्रह्मांड की सीमा है। उन ब्रह्मांडों में खंड, तो सब नाम के आधार से पहचाने जा रहे हैं। इसका ये नाम है। अगर नाम नहीं तो उन चीज का कोई अस्तित्व नहीं। श्री राम नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम शब्द के आश्रय ये खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। नाम के धारे स्मृत वेद पुराण, स्मृतियां 27 उठाओ, चारों वेद उठाओ, 18 पुराण उठाओ, उसमें भरे क्या पड़े हैं? शब्द, अक्षर, नाम। श्री राम श्री राम। नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। जो हम सुन रहे हैं वो भी क्या है? नाम है। जो ज्ञान सुन रहे हैं उसमें भी नाम है, शब्द है। और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो भी शब्द है, वो भी नाम है। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के आधार पे आकाश खड़ा है, पाताल खड़ा है। नाम के धारे सगल आकार, आकार के रूप जिसकी आकृति नजर आ रही है असूल रूप में, उसके की भी एक एक का नाम है अपना। नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन। जितने भी घर हैं उनकी सबकी एड्रेस है। विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, ये सब पुरियां सब नाम के आश्रय, सबका नाम दिया गया है। नाम के संग उधरे सुन सरवन। श्री राम श्री राम। नाम का संग उद्धार करेगा। श्रवण से, सुनने से हमारा उद्धार होगा। इस वास्ते गुरु नानक देव महाराज ने 4 पौड़ियां श्रवण की महिमा कही है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनने से सिद्ध हो गए। भगवान का नाम सुनने से, सुनते सुनते। सुनिए सत्संतो ज्ञान, सुनिए ईश्वर ब्रह्मानंद, सुनिए सरागुणा के गाह 4 पौड़ियां, सब सुनने से। सुनने अंधे पावे राह, सुनते 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 अंधारा राह पाएगा। श्री राम। नाम के संग उधरे सुन सरवन। नाम का नाम सुनते सुनते प्रभु का, उसका उद्धार हो गए। कर कृपा जैसा आपने नाम लाए। हम प्रभु की कृपा समझें जो अपने नाम में हमें लगाया है। बस नामे ही ते सब कुछ होगा। जो हर जपे सो हर देहा, भेद न जानो मानस देहा। जिसको प्रभु ने अपने नाम में लगाया है, संत भी या संत की वाणी भी हमको प्यारी तब लगेगी, हमारे अनुकूल तब होंगे जब हमारे हृदय में प्रभु के लिए प्यार प्रकट होगा। तभी हमें संत प्यारे लगेंगे, उनकी वाणी प्यारी लगेगी। जब प्रभु अपना प्यारा करना हमें चाहेगा, प्रभु अनुकूलता प्रभु की हमारे हृदय में आएगी। प्रभु ही ऊंचा है, प्रभु ही सब कुछ है, प्रभु ही मेरे अंग संग है, उनके साथ प्यार करना है। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, कृपा करके जिसने अपने नाम में लगाए हैं, जिसको संतों को अपने नाम में, नानक 4थे पद में सो जनगत पाए। 4थे पद में वही पहुंचेंगे। श्री राम।
ज्ञान की 4 भूमिकाएं बताई गई है। कि हमको एकदम खाली शांत रहना है, या प्रभु के सुमरन के साथ अगर हमारे हृदय में संकल्प उठे तो यही उठे शुभ इच्छा, दूसरे के भले की भावना, परोपकार उठे। श्री राम जो बेज भले में, दूसरे के भले में हमारी भलाई समाई हुई है। हम ये बीज बोएंगे दूसरे के भले का, तो प्रभु उसका फल हमें देगा, हमारे भला हो जाएगा। दूसरी भूमिका सुविचारना, ज्ञान की दूसरी भूमिका सुविचार, अपना विचार करना, सो का मैं कौन हूं। श्री राम जब इसको पूरी तरह से पहचान हो जाएगी, उसकी निशानी क्या है, पूरी तरह से पहचाने हुए पुरुषों की क्या निशानी है। श्री राम उसके मुख से यही निकलेगा, जो मुझ में है वही तुझ में है और वही सब में है। बोलेगा तो सब संसार उनके आगे तो है नहीं, कोई है जिससे बोल रहा है, उसको कह रहा है जो हम में है वही तुम में है, वही सब संसार में है। श्री राम वही सब में है। सुविचार तन मानसा, श्री राम तन से भाव उठ जाए, तन के चलाने की खुद कोई प्रयास नहीं करना, उद्यम नहीं करना, प्रारब्ध पे छोड़ देना, जो उनको मिलना है मिलेगा। श्री राम ऐसी वृत्ति, ये जिज्ञासु के 3 पद हैं और संतों के 4 पद हैं। तो ये 3 साधनाएं हमें खुद करनी है कि हमारा ख्याल तन से उड़ जाए, मन से उड़ जाए, बुद्धि से उड़ जाए, शांत एकदम सत्संग, अंतरिक्ष सत्संग। जो इंद्रियां न बचे, उनका भाव, उनकी कशिश, मन का संकल्प, बुद्धि का विचारना, निश्चय, ये सब छूट जाए। श्री राम क्योंकि सब चीज अनिश्चित है, किसको निश्चित किया जाए। हमने ये निश्चित कर लिया है, कर तो लिया है, उससे तुम होंगे या नहीं होंगे। जब शरीर अनिश्चित है, पता नहीं कि क्षण के बाद क्या होगा, तुम्हारा प्रोग्राम जो निश्चित किया है कहां बनेगा, तुम्हारे हाथ में है। श्री राम देखिए 6 अवस्थाएं शरीर की हैं, गर्भ में आना, जन्म लेना, बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, मृत्यु। ये तो क्रम है एक शरीर का, मगर ये निश्चित है कि जो गर्भ में आया हुआ 1 महीने के बाद चला जाए। जब जानकारी हुई गर्भावस्था हो गई है, 1 दिन में चला जाए, किस टाइम चला जाए, किस क्षण चला जाए, किस मिनट में निकाला जाए, महीने, 2 महीने, तीसरे महीने हो रहा है। श्री राम ये निश्चित कहां है, ये जन्म ही लेगा। जन्म लेने के बाद अपन को लड़का हुआ पहला सन 64, बस उसकी सिर्फ आवाज सुनने में आई, रोने का, बस खत्म हो गया। श्री राम अनिश्चित है, निश्चित का है। श्री राम श्री राम। इस वास्ते हमारे संत लोग कहते थे रखो नाम पे, घणी बड़ी नाम है भली थी जी साईं खे वणंदी, जी साईं खे वणंदी।
कर कृपा जिस आपने नाम लाए। तीसरी अवस्था कि जिज्ञासु इसी वृत्ति को चलते चलते शुभ इच्छा करते सुविचारना में जब पड़ जाएगा, आखिर ये स्टेज आएगी। तन की मन की कितने संतों की मैं बातें कहें, बस उन नाम में भाव में बने रहेंगे, उसकी प्रारंभ उनके सामने आएगी। स्वामी जी खाओ, स्वामी जी आराम करो, श्री राम, और सब कराते रहेंगे, अपना नहीं रहेगा। सत्वापत चौथी जो संत स्टेज है, सत्वापत सत्य पे उनका आश्रय रह जाएगा, बस सत्य ही है, सब सत्य ही है। इन स्टेज के बाद ये तीन जिज्ञासु को अपना उद्यम करना है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। और चौथी स्टेज जो है सत्वापत, उसके बाद 4 स्टेज यहाँ संत की हैं। तो ये अब उनका मन प्रभु में लीन हो गए। अब प्रभु की इच्छा है जैसे उनके रखे, गृहस्थ में रखे, शादी विवाह कराए, वैरागी बनाए, त्यागी बना रखे, जैसे बना रखे। श्री राम असंसक्त, किसमें आसक्ति नहीं, पदार्थ अभाव नहीं, सब पदार्थ सामने रखे हैं और उनको उसमें अभाव है, कोई भाव नहीं कि ये रखा है ये नहीं रखा है। आखिर तुरिया चौथा पद, श्री राम संतों का 4 पद। श्री राम नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, कर कृपा जिस आपने नाम लाया। चौथे पद पे पहुंचने के सिवाय जीव को गति नहीं मिलेगी। गुरु बिना गति नहीं, रास्ता तो मिला, गति का एंड जो है वो मुक्ति है ना। गति रास्ता, इस पे चलना है, उसके एंड जो है ज्ञान की गति वो मुक्ति है। वो जुगत आपको बताई गई, उस जुक्ति से चलोगे वही भक्ति बनेगी, भक्ति के बाद मुक्ति होगी। श्री राम संतों से सुमति लेकर के उसको गति बना के उस मति पे चलना, आखिर परम गति। नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, कर कृपा जिस आपने नाम लाया। मूलालन से प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे। टूटने से टूटेगी नहीं, छूटने से छूटेगी नहीं। संसार छूटा हुआ है, हम उसके पीछे जाते हैं। जो छूटते नहीं उसको छोड़ दिया है। भगवान हमसे छूटेगा नहीं। श्री राम वो हमसे प्यार कर रहा है, हमसे नाता जोड़ रखा है, तब लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, नाता जोड़ रहे हैं। उनसा भी छूट जाए तो राम, इस वास्ते हम नाम में जुड़े रहें। प्रभु कृपा करे। श्री राम अमृत वेले उठ के प्रभु को ध्यान रखें, एक घड़ी कम से कम, जितना ज्यादा हो जाए बहुत अच्छा। धन धन राजा जनक है, धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन किया विवेक, विवेक से सिमरन किया। बस यही सत्य है। विवेक नाम है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये पहचान हो जाए तो धर्म को पकड़ेंगे ना, अधर्म को छोड़ेंगे ना, तब तो विवेकी बने। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, श्री राम उसी विवेक से बस। संसार के लिए वैराग, प्रभु के लिए अनुराग, उसको पकड़ रखा। उसके प्यार से गुप्त रूप से नाम जपना, भाव प्रभु को नाम को ऊंचा समझना, उनसे ही प्यार करना, उसका अदब करना, उसका एहतराम करना, अदब से बैठना नाम में, ध्यान में। श्री राम उनका फल उतना ही बढ़ेगा। जिन स्मरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरन लख पापी तरे अने।
जब जाते जाते रोने का आवाज आया तो धर्मदूतों को कहा, पार्षदों को, ये क्या हो रहा है? कहा, ये नरक है। कहा, मैं देखूंगा। अंदर का ही शांत हो गया। ऐसे धर्मात्मा पुरुष। कहा, महाराज चलिए। नहीं, जो चलने लगे तो वो फिर रोने लगे। कहा, क्यों रह रहे हो? कहा, कष्ट हो रहा है, आपके आने से शांति हुई। कहा, मैं यहीं हूं। श्री राम। तो कहा, भगवान को जाके कहा कि वो तो आ न रहा जनक जी। कहा, तो ये तो विधान भंग हो जाएगा। कहा, तुम्हारे विधान भंग हो या न हो, उसमें हमारा कोई काम नहीं। या तो इसको ले चलो, इसका उद्धार हो जाए, या तो मैं यहीं हूं। कहा, ठीक है, मैं इसको ही उद्धार कर लिया। विधान में भंग न हो, उनका उद्धार कर दिया। धन धन राजा जनक है, जन स्मरण किया विवेक, एक घड़ी के स्मरणे लख पापी तरे 24 मिनट की घड़ी। ऐसा स्मरण जान के संतन पकड़ी टेक, ऐसा स्मरण जान के संतन पकड़ी टेक। नानक स्मरण सार है, एक घड़ी न विसरे। नानक स्मरण सार है, एक घड़ी न विसरे। श्री राम। प्रभु का नाम न स्मरे, प्रभु का स्मरण करें। श्री राम श्री जय राम, जय जय राम। श्री राम साईं सदाराम साहिब, सतगुरु वसण घोट, सतगुरु साईं फुलदाराम साहिब, सत्य साईं सतराम दास साहिब, अमर शे साईं कंवरराम साहिब, सखी बाबा दाराम साहिब, सर्व संतन महात्मा, सर्व संतन जो साधु